मार्केट तो आज काफ़ी ज़्यादा डाउन थी। मतलब मैं दिखाऊं भी तो इतनी अच्छी खासी मार्केट आज रेड थी। कोई एज सच रीज़न तो नहीं था मार्केट के डाउन जाने का, बस वही है कि अपने सेंसेक्स और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे थे। तो छोटा मोटा करेक्शन भी अगर वहां से आएगा तो सारे के सारे स्टॉक्स आज अच्छे खासे रेड हो गए थे। और बल्कि एक बात मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा यहाँ पर कि इस बार जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंची तो वहाँ पर खाली लार्ज कैप ही भागा है। स्मॉल कैप और मिड कैप तो कुछ भागा ही नहीं है, तो कि भाई मिड कैप के इतने सारे स्टॉक्स हम लोग ट्रैक करते हैं और मेरे अलावा आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप के बहुत से स्टॉक्स होंगे जो आप लोग पर्सनली खुद भी ट्रैक करते होंगे। उनमें तो कोई मूवमेंट एज सच नजर आया नहीं है, खाली लार्ज कैप ही भागा था जिसके चक्कर में मार्केट डाउन है। मतलब वो फॉल हुआ, फॉल हुए तो फॉल सारे हो गए, लेकिन जब इंक्रीज हो रहे थे तो इंक्रीज सारे नहीं हो रहे थे। ये आम बात है बहुत। और बल्कि मैं तो कहूँगी भाई बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर पैसा सा रख के बैठे हो 1,50,000 रुपए या कहीं और सेविंग्स वगैरह आप लोगों ने करी थी तो टाइम है वहां से निकाल लो थोड़े बहुत पैसा और मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब मैव स्टॉक भी 5-5% के आसपास डाउन थे। मेजर रेड है मार्केट। इंडिगो तो चलो रहने तो बहुत बवाल चल रहा है उसमें, बट उसके अलावा भी मतलब मैं सोच रहा हूँ कि आज तो आईपीओ छोड़ के शेयर वाली वीडियो बना डालूं। इतनी अच्छी खासी मतलब देख रहे हो डीप लाल। और बल्कि अगर कोई रिस्क नहीं भी लेना चाहता है तो जैसे कि हाल हो गया, बीईएल हो गया, या लार्ज कैप के भी जो स्टॉक्स गिरे हैं आप लोग का नेस्ले आज 3% डाउन है, 2.5% डाउन है। तो जो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जो एकदम सेफ चलना चाहते हैं वो इनमें लगा ले। पॉली कैप भी देखो, वन ऑफ द बेस्ट शेयर इन माय होल्डिंग, ये भी तकरीबन 3, 3.5, 4% आज डाउन था। साइमन भी देख सकते हो, सिम्सन, ये आप लोग का मेडिसिन वाला हो गया। तो बहुत सारे शेयर्स में देख रहा हूँ आज डीप रेड में है। मतलब जो कि मैं मार्केट आजकल उतनी ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मतलब काफ़ी अच्छी खासी रेड मार्केट है आज। तो इन्वेस्ट करना चाहो तो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहो कर सकते हो। कुछ पुराने स्टॉक्स अगर आपने होल्ड करे हैं जो आज ऑब्वियसली बात है काफ़ी ज़्यादा रेड में हो गए होंगे तो आप लोगों को थोड़ा बहुत पैनिक लग रहा होगा, तो उसमें कुछ पैनिक मत हो, उसको तो फिलहाल होल्ड करो। रेड है तो ठीक हो ही जाएगा आने वाले टाइम में। तो ये बात हो गई यहाँ पे शेयर्स के बारे में। हाँ, इसका इम्पैक्ट जीएमपी वगैरह में भी पड़ा होगा। जीएमपी भी कहीं ना कहीं आप लोग को रेड होती हुई नजर आ रही होंगी। बाय द वे चलो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर आईपीओ की तरफ। चित्तौड़गढ़ की जो वेबसाइट है वो काफ़ी यहाँ पर चेंज हो चुकी है, तो अब आप लोगों को जो नया लुक है वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, वैसे लुक खराब नहीं, लुक अच्छा ही लग रहा है मुझको। तो ग्रीन ग्रीन थोड़ा सा आईज पे कम स्ट्रेन पड़ रहा है, बट एनीवेज मीशो और एक्विज और विद्या वायर्स की अलॉटमेंट आज आप लोग को मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगी। डेट है आज 8 तारीख, और वही शाम को 8-9 बजे के आसपास से बाद ही में, मतलब 10-11 बजे के आसपास अलॉटमेंट आएगी। और फिर आप लोग सिंपली नहीं तो कल चेकआउट कर लीजिएगा। पैसे वगैरह भी कटना कहीं ना कहीं 6-7 बजे के आसपास स्टार्ट होंगे। जैसे कोई अपडेट आएगा मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। एज ऑफ नाउ तो कोई भी अपडेट नहीं है सिवाय जीएमपी वगैरह को छोड़ के। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर तीनों आईपीओस की अलॉटमेंट के बारे में। एंड जो 2 नए आईपीओस ओपन हो चुके हैं, कोरोना रेमेडीज और वेकफिट का। वेकफिट के आईपीओ से मुझे उम्मीदें थी, बट मुझे उम्मीदों पे पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जीएमपी वगैरह वेकफिट की कहीं नहीं चल रही है। बल्कि मार्केट कैप वगैरह भी इसका ठीक ठाक है। यहाँ पे अब मार्केट कैप भी लिख के आने लग गया है 6,000 करोड़ के आसपास का। वरना जो लोग पुराने हैं मेरे, वो लोग जानते हैं कि मैं मार्केट कैप तो आप लोग को यहाँ से दिखाई देता था। एनीवेज वेकफिट की भी बात करेंगे। एंड सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो है आईसीआईसीआई एसेट मैनेजमेंट, मतलब कि आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इनका भी आईपीओ यहाँ पर मार्केट में आप लोगों को परसों नहीं 12 तारीख को मार्केट में ओपन होता हुआ नजर आ जाएगा। जेएमपी वगैरह कुछ खास चल नहीं रही है, जो कि ऑब्वियस सी बात है क्योंकि मार्केट कैप बहुत बड़ा है। मार्केट कैप बड़ा होता है, जीएमपी वगैरह उतनी ज़्यादा नहीं चलती है। बट एनीवेज हम लोग सारी बातें करेंगे अभी की वीडियो में। चलो वीडियो के फटाफट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मीशो और एक्विस के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। दोनों की जीएमपी में थोड़ा थोड़ा आप लोग को ड्रॉप देखने को मिला है, जो कि ऑब्वियस बात है क्योंकि मार्केट में फॉल था। मीशो की जो जीएमपी है वो अब अंडर 40% के आ चुकी है, लगभग 35% के आसपास आ चुकी है। एक 10% के आसपास का ड्रॉप देखने को मिल रहा है, जो कि एक काफ़ी अच्छा खासा ड्रॉप हो जाता है। देखो पैनिक की कोई यहाँ पर बात है नहीं। अभी भी लगभग 35% का मतलब हो जाता है कि 4,000 रुपए के आसपास आप लोग को प्रॉफिट हो जाएगा पर लॉट। अब किसको कितनी मिलती है ये तो आज रात तक बात डिसाइड हो ही जाएगी, बट अभी भी लगभग 4,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट होना तय है मीशो में। तो फालतू में आप लोग को पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अलॉटमेंट की बात करूं मैं तो रिटेल में लगभग 15.5 में से 1 को मिलेगी, मतलब कि रिटेल में जो चांसेस हैं आप लोग के वो लगभग
लगभग 6.5% की है मिलने के। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 15 में से 1 को मिलेगी, 100 में से 6 को मिलेगी, ठीक है। स्मॉल HNI में आप लोगों को 30 में से 1 को मिलेगी, 31 में से 1 को मिलेगी। अगर आप लोग को एग्जैक्ट चांसेस जानने हो तो वो तकरीबन कुछ इस तरीके से हैं, लगभग मान के चल सकते हो कि 3.2% के चांसेस हैं कि एक आदमी को यहाँ पर अलॉटमेंट मिल जाएगी, 3.2% की। हाँ, बाकी स्मॉल HNI में जिसको भी अलॉटमेंट मिलेगी तो उनको यहाँ पर 2 लाख रुपए की यानी कि 14 लॉट की अलॉटमेंट मिलेगी, ये बात तो पता ही होगी। और वहीं पे बिग HNI में 8 में से 1 को मिलेगी, तो सबसे ज़्यादा जो चांसेस है यहाँ पे बिग HNI में ही है अलॉटमेंट मिलने के, जो कि मैंने वीडियो से पहले कवर भी करके आप लोगों को बताया था। इसके अलावा बात करूँ मैं यहाँ पर JMP के बारे में, तो ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है। बढ़ते हैं यहाँ पर अगले IPO की तरफ, नाम है उसका यहाँ पे मैं एक्विस की बात कर लेता हूँ। एक्विस को मैंने नंबर 2 पे रखा था। कुछ लोगों ने एक्विस के बजाय विद्या वायरस को भी चुना, जो कि ठीक है, रीजन मैंने आप लोगों को परसों वाली वीडियो में भी बता दिया था। बाकी हाँ, 66 में से 1 को अलॉटमेंट मिलेगी रिटेल में, तो ये काफ़ी कम चांसेस हो जाती हैं, क्योंकि वे बहुत ही कम चांसेस हैं यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने के। बट अब उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है, 1.5% ही चांस है कि आप लोग को अलॉटमेंट मिलेगी, और ना मिलने की 98.5 है रिटेल में। स्मॉल HNI में तो और ज़्यादा कठिन हो जाएगा, लगभग 86 में से 1 को मिलेगी, तो 1.1% के आसपास के चांसेस निकल के आएंगे। कोई सेंस नहीं है कैलकुलेट करने का। और बिग HNI में आई डोंट थिंक किसी ने इस IPO में अप्लाई किया होगा। रीजन क्या है, इतनी भी ज्यादा JMP यहाँ पर नहीं चल रही थी। बिग HNI से अगर करना भी था तो आई होप कि आप लोगों ने मीशो को चुना हो उस काम के लिए, रादर देन एक्विस को चुना हो। बाकी बात करूँ मैं अगर यहाँ पर JMP के बारे में, तो एक्विस की भी JMP तकरीबन 30% से थोड़ी सी कम हो चुकी है, अब 25% के आसपास चल रही है। कोई इशू नहीं है, अभी भी लगभग 2,500 रुपये के आसपास, 2,500 से ज़्यादा के प्रॉफिट आप लोग यहाँ कमा लोगे। हाँ, अब ये बात अलग देखिए, मार्केट आज गिरी है, लिफ्टिंग परसों है, अगर कल भी मार्केट ड्रॉप होती है या मार्केट में मेजर फॉल आता है तो JMPs आप लोग को नो डाउट फर्दर डाउन जाते हुई नजर आएंगी। ये बात तो मैं हर बार आप लोगों को बता ही देता हूँ कि मार्केट में अगर फॉल आएगा तो ऑब्वियसली बात है JMPs वगैरह ड्रॉप होंगी। तो आई होप कि इतना मार्जिन लेके आप चलते हो। मीशो में भी वही हुआ, हो सकता है कि मार्केट अगर कल और गिरे तो मीशो पर 30% पे आ जाए। ये चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल हैं, और आई होप कि इतना तो कैलकुलेट आप लोग करके चलते ही होगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विद्या वायरस की बात करो तो यहाँ पर अभी भी लगभग 10% से थोड़ा सा कम प्रॉफिट होने की उम्मीदें हैं। 1,000-1,500 रुपये के बीच में जो प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इन पुराने IPOs पे। अब बात करते हैं नए IPOs की, जिनका नाम है कोरोना रेमेडीज और वेकफिट। पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे वेकफिट के बारे में, तो कि वेकफिट से मुझे पर्सनली उम्मीदें थी। मार्केट कैप लगभग 6,300 करोड़ के आसपास का है, और मुझे उम्मीदें क्यों थी? देखो, मार्केट कैप स्मॉल है बट कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। बट कंपनी, इसका ये मतलब नहीं कि पूरे लेवल पे प्रॉफिटेबल नहीं है, कंपनी यहाँ पर ऑपरेशनल लेवल पे प्रॉफिटेबल है। आफ्टर टैक्स में, मतलब बिफोर टैक्स में लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे, क्योंकि खर्चे इन लोग के ज्यादा हो रहे हैं। पहले कंपनी का रेवेन्यू था लगभग 400 करोड़ का, जो कि इंक्रीज होते होते हर साल इंक्रीज हो रहा है। इस साल लगभग 1,200 करोड़ के आसपास का आ चुका है, और इन्होंने प्रॉफिट माइनस मतलब सेल्स माइनस एक्सपेंस करने के बाद इन्होंने 60 करोड़ का प्रॉफिट भी किया है, लेकिन खर्चे कंट्रोल नहीं कर पाए। क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में खर्चे कंट्रोल हो जाए, क्योंकि रेवेन्यू इंक्रीज कर ही रहा है। तो मेरे हिसाब से जैसे ये 1,500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू करेंगे, वहां पर ये नेट जीरो में आ जाएंगे, मतलब ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में लोग ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी है, अगर भले ही JMP यहाँ पर नहीं चल रही है, आप लोग अप्लाई मत करो, बट लिफ्टिंग के बाद जब रिजल्ट वगैरह आएंगे तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से यकीन है, रिजल्ट अगर अच्छे आएंगे तो कंपनी आप लोग को यहाँ से 10,000 करोड़ का जो मार्केट कैप है वो भागता हुआ नजर आ जाएगा। 6,000 से 10,000 करोड़ का मार्केट कैप, लगभग आप लोगों का 50% से ज़्यादा का रिटर्न हो जाता है। नो डाउट एक कंपनी पैसा बना सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग अभी अप्लाई करो, तो अभी तो JMP नहीं चल रही, तो विदाउट JMP तो कोई सेंस बनता नहीं है अप्लाई करने का। और बल्कि अगर मैं आज का भी आप लोग को डेटा दिखाऊं तो आज का भी डेटा कोई बहुत अच्छा नहीं है। रिटेल कैटेगरी में IPO अंडर सब्सक्राइब था, बिग HNI स्मॉल HNI में भी IPO अंडर सब्सक्राइब था, जबकि दोनों ही कैटेगरीज में IPO कोई बहुत बड़ा नहीं है। जो टोटल साइज है यहाँ पर IPO का, वो कहाँ लिख के आता है, अब एक सेकंड रुकिए, हाँ ये लिख के आ रहा है, वो लगभग 1,200 करोड़ के आसपास का ही है। तो 1,200 करोड़ में भी लगभग कोई बहुत बड़ा IPO नहीं है ये। बट वही है कि अब JMP नहीं चल रहा है तो ऑब्वियसली बात है, हम मैं यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता हूँ। बट कंपनी के बैलेंस शीट वगैरह देखने के बाद कंपनी मुझे डिसेंट लगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन द
शॉर्ट रन ओनली, मतलब कि एक साल के आसपास जब क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे यहाँ पर, क्योंकि हर क्वार्टर में कंपनी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप लोग को एक साल के अंदर प्रॉफिटेबल बनती हुई नजर आ जाएगी, और नहीं तो रिटर्न देगी। अब जीएमपी नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग अप्लाई मत करना, बट इसको प्लीज अपने लिस्टिंग के बाद अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना, क्योंकि स्मॉल कैप है, पैसा बनने में यहाँ टाइम लगेगा नहीं बहुत ज्यादा। अब आ जाते हैं बड़े आईपीओ की तरफ, इसका नाम है यहाँ पे कोरोना रेमेडीज। जीएमपी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी जीएमपी चल रही है, मार्केट कैप भी इसका लगभग 6,500 करोड़ के आसपास का है, बट वही है कि आईपीओ जो साइज है वो बहुत छोटा है, खाली 650 करोड़ का आईपीओ का साइज है, जिसके चक्कर में अलॉटमेंट यहाँ पर बहुत ही कम लोगों को मिलेगी। और वो कितने हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि खाली 1.5 लाख लोगों को ही यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने वाली है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, इसलिए रिटेल कोटा लगभग 35% का रखा गया है, जो कि अच्छी बात है। तकरीबन 1.5 लाख लोगों को अलॉटमेंट यहाँ पर मिल जाएगी, और जीएमपी भी यहाँ पर डिसेंट चल रही है। मतलब अगर मैं जीएमपी भी आप लोग को यहाँ पर दिखाऊं तो तकरीबन देख सकते हो आप लोग यहाँ पर कितनी चल रही है, 25% के आसपास की चल रही है। मतलब कि मोर और लेस 2,500 रुपए के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर आप लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अब अगेन मैं कहूंगा, देखो मार्केट खराब है, आज पहला दिन था, कल दूसरा दिन है, फिर तीसरा दिन है, फिर उसके बाद अलॉटमेंट आएगी, फिर एक दिन का पॉज लिया जाएगा, फिर बीच में सैटरडे संडे पड़ेगा, उसके बाद लिफ्टिंग होगी। इतने टाइम तक अगर कहीं बीच में मार्केट खराब हुई तो फिर नो डाउट जीएमपी में जो कंटिन्यूस आप लोग को फॉल देखने को मिल रहा है, 35 से 25 ऑलरेडी आ चुका है, तो हो सकता है 25 से 15 चला जाए। जीरो जाने की उम्मीदें कम है, क्योंकि मार्केट इतनी गिर जाएगी उम्मीद नहीं है मुझे, बट हाँ ये है कि 25 से 0 हो सकता, मतलब 25 से 15 या 10 हो सकता है। तो इतना थोड़ा सा माइंड मेकअप करके चलिएगा, ना हो तो अच्छी बात है, बट अगर हो जाए तो फिर उसको कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक बात। बाकी इस आईपीओ में आप लोग अप्लाई कर दो बिंदास, सब्सक्रिप्शन स्टेटस दिखाने का कोई पॉइंट बनता नहीं है, तो आईपीओ बहुत छोटा है ऊपर से। ऑल्दो रिटेल कैटेगरी में आज अंडर सब्सक्राइब ही था, ओवर सब्सक्राइब हुआ नहीं है, बट वो कल तक इजिली हो जाएगा रिटेल में भी और एचएनआई वगैरह में, तो डेटा की बात मैं इसलिए यहाँ पर कल करूंगा। अब आ जाते हैं आखिरी आईपीओ की तरफ, जिसका नाम है यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। बाकी तो आप लोगों का ये पर्क मेडी हो गया और नेफ्रो केयर भी 2 आईपीओ और ओपन हो जाएंगे, बट इनको हम लोग बाद में बात करेंगे। जीएमपी वगैरह भी कोई बहुत ज्यादा इन लोगों की चल नहीं रही है, 0% चल रही है नेफ्रो की, और 17-18% चल रही है यहाँ पर आप लोग की पर्क मेडी की। तो जब आईपीओ ओपन होगा तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा इसके बारे में भी। ये आईपीओ 10 तारीख को ओपन होगा। बाकी आईसीआईसी के बारे में मैं अगर बात करूँ यहाँ पर, तो इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा भी है, जिसकी रिकॉर्ड डेट यहाँ पर निकल चुकी है। जो लोग यहाँ पर लगातार कह रहे हैं कि भाई मैंने बताया नहीं आईसीआईसीआई के बारे में, देखो मैंने रीले और मैंने वीडियो पहले भी अपलोड करी थी, देख सकते हो 4 महीने पहले, 1 महीना पहले, 1 महीना पहले, और 4 महीना पहले, 9 महीने पहले भी अपडेट करी थी, अपलोड करी थी प्रॉपर एडिट करके। देखो रील बनाई थी मैंने, इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करी थी। अब उनको मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, देखो क्या है ना, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट मेरे चाचा की कंपनी नहीं है। जब वो मुझे फ़ोन करके बताएंगे कि भाई मैं इसका आईपीओ लेके आ रहा हूँ, तो अब तुम शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाओ, मतलब इस बात को थोड़ा लॉजिकली समझो। ये मेरे चाचा की कंपनी नहीं है, ना ही मेरी बुआ की कंपनी है ये। तो उन्होंने मुझे बताया नहीं कि इसका आईपीओ कब लेके आ रहे हैं, वो उठ के उन्होंने फाइल कर दिया। मैंने तो आप लोगों को बताया था, अब आप लोगों ने शेयर्स नहीं खरीदे तो उसमें मैं क्या करूं? तो ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा लॉजिकली समझो। मैंने कवर किया था कौन सी कंपनी कब आईपीओ ले है, उसका कोई मैं हेडेक नहीं ले सकता हूँ। ऐसे तो अभी हीरो का आईपीओ आने वाला है, हीरो के अलावा 50 और कंपनियां हैं जिनकी पेरेंट कंपनी लिस्टेड है, सब्सिडरी कंपनी आईपीओ लेके आने वाली है। या तो आप पूरी लिस्ट उठाओ और सबके एक एक शेयर्स परचेज करके बैठ जाओ अपने पोर्टफोलियो में, तो बात अलग है। और वैसे भी जो लोग यहाँ पर रो रहे हैं कि वो शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल नहीं हो पाए, क्योंकि अब तो आप एलिजिबल हो नहीं सकते हो, रिकॉर्ड डेट निकल चुकी है 3-4 दिन पहले की ही। बट कोई मतलब ऐसे भी है नहीं, क्योंकि जीएमपी बहुत ज़्यादा चल नहीं रही है, और विदाउट जीएमपी तो कोई सेंस वैसे भी नहीं बनेगा अप्लाई करने का। अब वो बात अलग है कि आईपीओ अगर अंडर सब्सक्राइब्ड रहता है तो भले ही अप्लाई करो, बट आई डोंट थिंक कि 4% में 600 रुपये में जीएमपी आईपीओ में कोई भी अप्लाई करेगा। उम्मीदें कम है यहाँ पर नेगेटिव लिफ्टिंग की, क्योंकि इतना बड़ा आईपीओ है, तकरीबन मार्केट कैप इन लोगों का 1 लाख करोड़ के आसपास का है। मार्केट कैप बड़ा है तो डिस्काउंट में लिफ्टिंग हो सकती है, बट अब क्योंकि मैं इसको कंपेयर करूँगा, म्यूचुअल फंड की कंपनी है कैनरा रेबिको का आईपीओ आया था, बट कैनरा रेबिको का जो मार्केट कैप था वो इसका सिर्फ 5% था, वो सिर्फ 5,000 या 6,000 करोड़ की कंपनी थी। ये 1,05,000 करोड़ की कंपनी है, तो ये डिफरेंस यहाँ पर रहेगा। इसमें अभी छोड़ो इसको, थोड़ा सा आईपीओ भी और ओपन आगे आने दो, जीएमपी वगैरह चलेगी तो मैं आप लोग को अपडेट करूँगा। बाकी जो लोग शेयर होल्डर कोटा में है, आप लोग शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हो खाली, आप लोग शेयर होल्डर कोटा प्लस रिटेल में अप्लाई कर सकते हो, आप लोग शेयर होल्डर कोटा स्मॉल एचएनआई में अप्लाई कर सकते हो, आप लोग शेयर होल्डर कोटा प्लस बिग एचएनआई में अप्लाई कर सकते हो। इन
3-4 में से आप लोग को कोई एक चीज़ चूज़ करनी है, वरना जो लोग नॉर्मल है वो लोग तो खाली रिटेल या खाली स्मॉल एच या खाली बिग एच में अप्लाई कर सकते हैं। बट वही है ना कि देखो कोई सेंस नहीं बनता है, तो ये कंपनी का जीएमपी चल नहीं रहा है, तो विदाउट जीएमपी तो आई डोंट थिंक कोई यहाँ पर अप्लाई करेगा। बाकी बात करूँ मैं अगर यहाँ पर एसेट मैनेजमेंट के बारे में, प्रॉफिट वगैरह के बारे में, तो देखिए यहाँ पे अपडेट हुआ है, हो चुका है। कंपनी ठीक है भाई, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट वगैरह है 3,000 करोड़ के आसपास का, मार्केट कैप भी लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास का है। तो कंपनी हल्का सा ओवर वैल्यूड या राइट वैल्यूएशन पे ही अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं। अगर ये 70,000 करोड़ या 60,000 करोड़ पे लेके आते तो मैं कहता कि यहाँ से 30-40% का प्रॉफिट हो सकता है। बट अभी कुछ मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट मतलब मार्केट कैप ऑलरेडी है, और प्रॉफिट वाइज देखो तो 3,000 करोड़ का ही प्रॉफिट है। राइटली वैल्यूड या स्लाइटली ओवर वैल्यूड आप लोग इसको कह सकते हो। अप्लाई करने में भी मैं अभी तो अवॉइड करने को ही कहूँगा, तो कि विदाउट जीएमपी 2-4% के लिए क्यों ही हेडेक पालना। बट उसके बाद जैसे कोई चीज़ें चेंज होती है तो मैं आप लोग को अपडेट करूँगा। आज फिलहाल आप लोग अपडेट करो यहाँ, वेट करो यहाँ पर मीशो के बारे में। जैसे ही मीशो का आईपीओ आता है प्लीज़ मुझे अपडेट कर देना। आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू और मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ।